हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू, नए लेक्चर में नए टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं बेटा, लेकिन आज का टॉपिक कल के कंपैरिजन में बहुत हल्का होगा। सब सामने देखेंगे बेटा, ताकि हम चर्चा को बहुत जल्दी से फिनिश कर सकें। बेटा, कल हमने परचेज बुक का फॉर्मेट देख लिया था, नहीं तो देखो पहले बेटा, परचेज बुक का फॉर्मेट देख लिया था। टोटल 10 कॉलम। फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट, देन पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स। उसके बाद तो 5 कॉलम में जाके परचेज, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और टोटल, यही 10 कॉलम है। आज बेटा सेल बुक शुरू कर रहे हैं। एक बार बताओ, कॉलम कौन कौन से होंगे? सामने देखो मेरी तरफ, कॉलम कौन कौन से होंगे? डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ और डिटेल्स। ये 5 कॉलम नहीं बदले, समझदार हो। अगले 5 में चेंजेस होंगे। 6 कॉलम था परचेज, यहाँ क्या होगा? सेल। बेटा, सेल के साथ एसोसिएटेड टैक्सेस हैं, आउटपुट, इनपुट नहीं। तो बेटा आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी और टोटल। कॉलम समझ में आए? एज पर फॉर्मेट, एज पर थियोरेटिकल बात, कोई अंतर ही नहीं है। पर्टिकुलर में हम कल क्या लिख रहे थे? कुछ जिससे खरीदते थे उसकी फर्म का नाम हाईलाइट करते थे, जो भी खरीदा होता था वो लिख देते थे। क्या बेटा परचेज बुक में कैश परचेजेस आती थी? नहीं। एसेट्स की परचेजेस आती थी? नहीं। सेम बात सेल बुक में, बाकी सब बातें सेम है, सिर्फ फॉर्मेट में अंतर है। बाबू, उसके बाद हम करेंगे परचेज रिटर्न बुक स्टार्ट, मतलब आज ही चैप्टर खत्म करेंगे। बेटा परचेज रिटर्न बुक देखने में क्या होगी? शुरू के 5 कॉलम से इधर देखेंगे। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर नहीं। तो वो याद है तो ठीक, नहीं भी याद तो मैं एक बार थोड़ी सी बात इस पे करूंगा। ये होगा डेबिट नोट नंबर। मैंने लिख दिया इसीलिए कि मैं बात करूंगा इस पर। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर नहीं, डेबिट नोट नंबर, एलएफ, डिटेल्स। 5 बातें। आगे बाबू, परचेस रिटर्न। परचेस अगर वापसी करी है तो बेटा इनपुट्स भी वापसी होंगे, इसलिए कॉलम इनपुट के होंगे। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और टोटल। ठीक है। सेम बात सेल रिटर्न बुक में। बाबू पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर नहीं। सेल रिटर्न बुक में आएगा बेटा क्रेडिट नोट नंबर, देन एलएफ, देन डिटेल्स। ठीक है। बाबू 6 कॉलम सेल रिटर्न। बाबू अगर सेल्स करी है तो बेटा मैं लायबिलिटी रिकॉर्ड करता था आउटपुट को। अगर बेटा सेल वापसी हो जाए तो आउटपुट भी रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि बेटा सेल रिटर्न, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी और टोटल। ये कॉलम है, बाकी कोई अंतर नहीं है। अब परचेज रिटर्न के साथ जुड़ा हुआ है डेबिट नोट नंबर और सेल रिटर्न के साथ जुड़ा हुआ है क्रेडिट नोट नंबर। ये कहाँ से आएगा? और तो बेटा अभी मैंने थ्योरेटिकल चैप्टर आपको 2-3 दिन पहले कराया, सोर्स डॉक्यूमेंट, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट, वहां भी करी है मैंने इसकी बात। और अगर आपको याद नहीं आ रही तो मैं भी याद करा देता हूँ, 1 मिनट के लिए सामने लिखेंगे। बेटा मैंने ए से सामान खरीदा है, मैं एंट्री क्या करता हूँ? परचेज डेबिट टू ए। ठीक है। वापसी करूंगा इसको सामान, परचेज रिटर्न होगी, एंट्री क्या करूंगा? ए टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ए डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, यही करूंगा ना। बेटा परचेज रिटर्न बुक जब भी बनाते हैं यहाँ डेबिट नोट नंबर ही क्यों टर्म लिखी जाती है? वो इसलिए लिखी जाती है बेटा कि हम बोलते हैं जब भी परचेज रिटर्न करते हैं कि पार्टी तुझे डेबिट कर रहे हैं। ये बात मैंने तभी बोली थी जब मैंने ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट की बात की थी। मान लो आपने 50,000 का सामान खरीदा, तो आपने ए को क्रेडिटर बनाया कि तेरे 50,000 देने हैं। और अगर आपने यहाँ 5,000 का सामान वापसी कर दिया तो बाबू अब यही तो कह रहे हो कि तेरे को मैं 5,000 से डेबिट कर रहा हूँ बुक्स में। मतलब अब तेरे 45,000 दूंगा, 50,000 क्रेडिट किए थे, 5,000 से तुझे डेबिट कर रहा हूँ। ध्यान रखना, कभी भी याद ना आए ना, आधे से ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं परचेज रिटर्न के टाइम पे डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट। जर्नल एंट्री से पूछ लिया करो। ठीक है जी। सेम बात बेटा सेल्स रिटर्न के लिए भी है। सेल्स करता हूँ, मान लो बी को सेल्स करी, एंट्री क्या करता हूँ? बी टू सेल्स, और सेल रिटर्न करूंगा तो सेल रिटर्न टू बी। ये क्रेडिट नोट नंबर नाम कहाँ से पड़ा? बाबू हम यहाँ पार्टी को बोलते हैं, पार्टी तुझे क्रेडिट ही कर रहा हूँ।
देख लेने तो तुझसे कुछ भी है, मान लो 3 लाख की सेल करी, लेने तो तुझसे 3 लाख थे, डेटर तुझे 3 लाख का बनाया था, पर तूने क्योंकि सामान बेच दिया, अब तुझे मैं क्या कर रहा हूँ अपनी बुक्स में क्रेडिट कर रहा हूँ 20,000 रुपए से, तुझसे अब 280 लूंगा। क्लियर है बात? बाकी कोई भी अंतर नहीं है, एक बार क्रेडिट नोट की शक्ल दिखा देता हूँ आपको थोड़ी सी। ये देखना बेटा, सेल रिटर्न बुक, यहाँ पर बेटा क्रेडिट नोट का फॉर्मेट गिवन है, सबसे काम की बात यही है, देखना पढ़ना ये लाइन के, वी आर क्रेडिटिंग योर अकाउंट, आप अपनी पार्टी को लिखकर भेजते हो तेरा अकाउंट में क्रेडिट कर रहा हूं, यहीं से क्रेडिट नोट नंबर नाम पढ़ो। क्लियर है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आ रहा आ रहा ठीक है बाबू, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़ते हैं फटाफट से बेटा। कहते हैं प्रिपेयर अ सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ नवकेतन फर्नीचर हाउस लुधियाना, पंजाब की फर्म है, जीएसटी दोनों 6-6%। बेटा इस बार नाम से बहुत कुछ पता लग रहा है बाबू, नाम से पता लग रहा है कि फर्नीचर यहाँ मेरी एसेट नहीं गुड्स है, आपका फर्नीचर का धंधा है, एसेट नहीं है फर्नीचर, गुड्स हैं। आगे बढ़ो जी बेटा, आपने सामान बेचा 5 स्टार फर्नीचर को, उधार पर बेचा, पटियाला की ही फर्म है मतलब पंजाब की, तो वो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। आगे बढ़ाओ जी, विशाल फर्नीचर हाउस को भेजा, पंजाब की फर्म है, आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। प्रकाश फर्नीचर को बेचा, नई दिल्ली की फर्म है, आउटपुट आईजीएसटी, आईजीएसटी। पंजाब के बाहर पहुंच गए बेटा। मूनलाइट फर्नीचर को सामान बेचा फॉर कैश, कैश हाईलाइटेड है, ठीक है, सेल बुक में जाएगा? नहीं जाएगा, कैश सेल्स थोड़ी जाती है, उधार की सेल्स जाती है, कल भी बताई थी बात। वो सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुनील मशीनरी स्टोर, मशीनरी और कंप्यूटर बेचा है भाई, ये एसेट है, एसेट का बेचना यहाँ नहीं आता, यहाँ सिर्फ क्रेडिट सेल जाती है, वो भी सिर्फ गुड्स की, तो यानी कि सिर्फ शुरू की 3 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, फटाफट से रिकॉर्ड करके देखो, स्टार्ट हो जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन बेटा सेल बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई हिंट नहीं दे रहा मैं, आप खुद करेंगे, बस इस चीज का ध्यान रखना 12th का बेटा। ये कैश मेमो से सामान बेचा है, अभी मैंने बेटा जिस दिन ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट कराए, शुरू के 2 डॉक्यूमेंट के नाम यही लिखे थे, इनवॉइस फॉर बिल और दूसरा कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है? कैश सेल्स के लिए यूज होता है, और इनवॉइस फॉर बिल उधार के लिए। बाबू ये कैश सेल्स की बात है, कैश से जाती है कोई सेल बुक में, तो बेटा इसको रिकॉर्ड नहीं करना, बाकी स्टेट देखकर सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी लगाना, बस ये इंपॉर्टेंट काम है और तो कुछ है। फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी फिनिश करो, जल्दी से करो। परचेज रिटर्न बुक के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5, बस इतना सा ही है, जो चीजें परचेज बुक में रिकॉर्ड रही होंगी वही परचेज रिटर्न, उन्हीं की ही रिटर्न परचेज रिटर्न बुक में जा सकती है। दैट सिंपली मींस बेटा उधार परचेज की रिटर्न, ठीक है ना जी, वही जा सकती है बस परचेज रिटर्न बुक में। अगेन यहाँ पर इनपुट रिवर्स हो गया तो कॉलम में इनपुट जरूर आएगा, इनवॉइस नंबर के लिए डेबिट नोट नंबर का कॉलम बनेगा, बाकी सब कुछ एज इट इज। ठीक है जी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये फिनिश कर लो, इसके अलावा इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7 और 8 होमवर्क है आपके लिए। ठीक है जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।